मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन पूरी अपडेट को जानने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। मैं देखता हूँ वीडियो आपको खूब पसंद आता है, क्योंकि वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा रहता है। 5 मिनट का वीडियो होता है तो 4 मिनट तक आप देखते हैं, 10 मिनट का वीडियो होता है तो 7 मिनट तक आप देखते हैं। इसका मतलब है कि 10 में 70% वीडियो आप देख रहे हैं, बहुत कम स्किप कर रहे हैं और बातों को आप समझ रहे हैं। लेकिन आप में एक कमी है, वीडियो आपको भले ही पसंद आए, भले ही 5,000 लोग देखें, 10,000 लोग देखें, 15,000 लोग देखें, 3,000 लोग देखें, लेकिन कम से कम 3,000 में 2,000 लाइक आना चाहिए। लेकिन आप वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं। तो लाइक और डिसलाइक का बटन इसलिए बना है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करके जाइए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके जाइए। लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसके संबंध में जानकारी एकत्रित करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद दूंगा। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सही सटीक जानकारी देने पर विश्वास रखता हूं। मैं आपके लिए परिश्रम करता हूं, इसलिए जो है आप वीडियो को लाइक कर दें या तो डिसलाइक कर दें, दोनों में से एक आप करें ज़रूर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी के द्वारा एई एग्ज़ाम डेट की घोषणा कब तक की जाएगी? बहुत ही अहम सवाल है। परीक्षा किस महीने में कंडक्ट होगी? तो परीक्षा जल्द से जल्द कंडक्ट कराने की तैयारी चल रही है। आयोग में जो चर्चाएं हैं कि परीक्षा जल्द से जल्द कंडक्ट होगी, दिसंबर जनवरी माह तक कंडक्ट करा ली जाएगी। जो जानकारी मिल रही है कि दिसंबर से लेकर जनवरी माह तक आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। अगली अपडेट है बीपीएससी की। बीपीएससी के द्वारा 67वीं का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, किस तारीख तक जारी किया जाएगा? जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज क्या तारीख है और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पदों की संख्या बढ़ चुकी है। आप देखिए यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा, अभी तक नोटिफिकेशन डिक्लेयर नहीं किया गया है, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। कब जारी होगा, कितने पद होंगे, यहाँ पर देखिए अभी जो 555 174 का आंकड़ा दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग को 606 पदों का याचन प्राप्त हो चुका है। 606 पदों का, यह संख्या बढ़ के 650 700 तक हो सकती है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, थोड़ा वेट करिए, अभी और पदों का याचन मिलने वाला है। नोटिफिकेशन कब आएगा इसके संबंध में बहुत पहले मेरे जो आपको बताया गया, वीडियो पिछला देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मैं जो जानकारी देता हूँ ऑथेंटिक देता हूँ। 65वीं का फाइनल परिणाम कब आएगा इसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही बताया गया है। देखिए आज 23 तारीख है, आपको मालूम होगा 25 तारीख की शाम या 26 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है। नहीं जारी होता तो उसके बाद जो है मंगलवार को जारी किया जाएगा। तो 25-26 वेट कर लीजिए, नहीं जारी होता तो मंगलवार शाम तक नोटिफिकेशन आपके समक्ष होगा। जो मुझे जानकारी मिली है, पूरी तैयारी हो चुकी है, बस नोटिफिकेशन जारी करना है। जो पद आएंगे उसे इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो गुड न्यूज़ है। और 65वीं का फाइनल परिणाम आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक देखने को किसी भी हाल में मिल जाएगा। अगली खबर की आरआरबी और आरआरसी बंद करने के नुकसान और फायदे क्या हैं? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि आरआरबी और आरआरसी को बंद कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आरआरबी और आरआरसी क्यों बनाया गया था। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो मोदी जी की तस्वीर देख रहे हैं, यह वाराणसी गठन की है और नई दिल्ली के अखबार में छपी हुई है। यहाँ पर मोदी जी आराम से बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी 3 दिवसीय दौरे पे हैं। जिस फ्लाइट पर मोदी जी बैठे हुए हैं उस पर भारत लिखा जा सकता है, क्योंकि मोदी जी का सेपरेट फ्लाइट है और इसी से मोदी जी दौरा करते हैं। लेकिन जो कुछ बेच दिया गया है उस पर भारत कम और संस्था का नाम ज़्यादा लिखा होगा, जिस संस्था ने, जिस कंपनी ने उसे खरीदा होगा। आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ फ़ायदे और नुकसान। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रयागराज समेत देश की सभी आरआरबी और आरआरसी बंद करने का प्रस्ताव। आज के समाचार पत्रों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इसे समझा नहीं होगा। बंद क्यों किया जा रहा है, इसका गठन क्यों किया गया था? देखिए यहाँ पर बताया गया कि प्रयागराज समेत देश के सभी रेलवे भर्ती बोर्ड और रेल भर्ती प्रकोष्ठ बंद होंगे। इन्हें बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस तरह का एक प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सन्याल ने तैयार किया था। उस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल सचिवालय की हरी झंडी मिलने के बाद रेल मंत्रालय को भेजा गया। अब रेलवे ने
उत्तर मध्य रेलवे यानी कि NCR प्रयागराज जोन समेत सभी जोनल रेलवे को ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए भेजा है। NCR जोन को भेजे गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान समय में देश के कुल 21 RRB हैं और इसके अलावा 16 RRC का भी संचालन हो रहा है। इसके स्थान पर सरकार द्वारा गठित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के माध्यम से आने वाले समय में केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कार्यालयों में नियुक्ति की जाएगी। NTA द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया किए जाने से RRB और RRC की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए NTA क्या है। NTA मतलब होता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और आपको मालूम होगा कि NTA के माध्यम से कई भर्तियाँ की जा रही हैं। लेकिन एक सवाल है, CET जो परीक्षा होगी 2022 में, और CET की तैयारियां भी चल रही हैं। CET के अंतर्गत कई भर्तियां आएंगी, कई विभाग आएंगे। CET के माध्यम से ही आपको अन्य विभागों में नौकरी मिलेगी। सवाल है, जब RRB अकेले NTPC भर्ती परीक्षा का आयोजन करा के समय से परिणाम जारी नहीं कर पा रहा है, जब NTA के माध्यम से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो आखिरकार समय से भर्ती कंप्लीट होके आपको ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी, कब तक मिलेगी, कितने वर्ष लगेंगे, आप इसको सोच सकते हैं। साथ साथ आखिरकार RRB और RRC को बंद क्यों किया जा रहा है आपको बता दें, और इसका गठन क्यों किया गया था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सरकार निजीकरण की ओर तेज़ी से चल रही है। RRC RRB इसलिए खोले गए थे ताकि रेलवे की भर्तियों में भ्रष्टाचार ना हो। अब सरकार इन्हें बंद कर कहीं ना कहीं एक बार फिर से भ्रष्टाचार के रास्ते खोल रही है। तो देखिए अब भ्रष्टाचार बढ़ेंगे। इसका गठन इसलिए किया गया था कि भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन जब इसे बंद कर दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार के रास्ते खुल जाएंगे। आज के समाचार पत्र में बताया गया है। साथ साथ इसको बंद करने के पीछे एक और बड़ा राज है, निजीकरण। निजीकरण होने से सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा और आपको कंपनी के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। जिस तरह से आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, हो सकता है कि ना मिले, हो सकता है कि वे सारी सुविधाएं ना मिलें और आपका RRB NTPC भर्ती परीक्षा से मोह भंग हो जाए, भर्तियों से मोह भंग हो जाए। भविष्य में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। निजीकरण कितना अच्छा है आप भविष्य में समझेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपको अभी भूत सवार है। क्या है? भूत सवार है। जब 5 रुपये का प्लेटफार्म 50 रुपये मिलेगा, 200 रुपये का टिकट 800 रुपये मिलेगा, तब आपको एहसास होगा कि कमाई 7,000 की है तो 800 रुपये का टिकट कटा के दिल्ली कैसे जाए, बम्बई कैसे जाए। पूरी बात आपको तब समझ में आएगी, अभी आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जब RRC और RRB को बंद कर दिया जाएगा तो भविष्य में जो भी भर्ती होंगे उन्हें वह सारी सुविधा नहीं मिल पाएगी जो अभी मिल रही है। साथ साथ RRC और RRB का गठन इसलिए किया गया था जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके और भर्तियों को समय से पूरा किया जा सके। RRB और RRC बंद करने का मात्र एक मकसद है कि जो है एक भर्ती परीक्षा का आयोजन करना NTA के माध्यम से CET के अंतर्गत। साथ साथ सरकार के द्वारा निजीकरण के अंतर्गत RRB और RRC को बंद किया जा रहा है, क्योंकि जब निजीकरण हो जाएगा तो RRB और RRC की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कंपनी अपने अंडर में अपने अंतर्गत सारी रेलवे को चलाएगी। कितने वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, आपको भली भांति मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी सैलरी 50,000 है वह घट भी सकती है। आपको जो सुविधाएँ मिलती हैं, भत्ताएँ मिलते हैं, वह भी रोकी जा सकती हैं। तो भविष्य में कई दिक्कत आपको हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। भविष्य का इंतज़ार करें, बस विगत 2 वर्षों का देखिए और अब देखिए और आगे कम से कम 4-5 वर्ष बाद देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि वास्तव में देश में क्या होने वाला है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूं, आपको अवगत करा रहा हूं। भविष्य आपका उज्जवल है या अंधकारमय है, आप लोग अभी से सोच सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट जो है रीट परीक्षा को लेकर अशोक गहलोत के द्वारा एक ट्वीट किया गया। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा में 16.51 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश से केवल 2 लाख से अधिक कैंडिडेट हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं जो जानकारी मिल रही है, यह प्रदेश की अभी तक की सबसे बड़ी
परीक्षा होगी। प्रदेश सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज में निःशुल्क यात्रा का इंतजाम किया है। अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है, ऐसे में सभी के सहयोग की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि गहलोत सरकार के द्वारा जो काम किया गया है वह सराहनीय है। इसलिए सराहनीय है, अगर आपको फ्री में जाने का मौका मिल रहा है तो बहुत खुशी की बात है। इस तरह से किसी भी राज्य में व्यवस्था नहीं की गई है पुरुषों के लिए। वैसे महिलाओं के लिए छूट दिया गया है दिल्ली में कि महिला फ्री में आए जाएं, उनका पैसा नहीं लगेगा, पूरे दिल्ली में घूम सकती हैं, पूरे दिल्ली में सफ़र कर सकती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए नहीं है। लेकिन परीक्षा में जो व्यवस्था की गई है महिला पुरुष दोनों के लिए की गई है। इन्होंने एक बात की पुष्टि की है, इन्होंने कहा है कि जितने कैंडिडेट हैं उतने बस उपलब्ध नहीं है उस दिन, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आपको भी कुछ सहना पड़ेगा, कुछ दिक्कत उठानी पड़ेगी, इसी का इन्होंने संकेत दिया है। और वर्तमान सरकार जो राजस्थान की उसके क्रियाकलाप बहुत अच्छे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी घोषणा किया गया है। घोषणा करना आसान होता है, उसे पूरा करना बहुत कठिन होता है। घोषणा कर दी गई, अभी बजट पास होगा, 2022 के पहले हो जाएगा या नहीं होगा या तो देखने वाली बात होगी। वैसे विधानसभा चुनाव के बाद ही जो भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले बजट पास करके मुफ्त सेवा देना मुझे आसान नहीं लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली अपडेट है यूपी SSSC की। यूपी SSSC के द्वारा मूल्यांकन कार्य शुरू है। किस आधार पर मूल्यांकन हो रहा है, परिणाम किस तारीख तक तैयार होगा, इसके संबंध में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा जो जानकारी प्राप्त हुई है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है इन नियमों के साथ हो रहा है उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन। पेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू हो चुका है। इन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आयोग द्वारा निम्न नियमों के आधार पर किया जा रहा है। नियम क्या है? पहला नियम है निगेटिव मार्किंग। जैसा कि आपको मालूम होगा कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान था 1/4। इसमें लिखा हुआ कि आधिकारिक अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई थी इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू होगी। अधिसूचना के मुताबिक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थियों का 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। गौरतलब है कि इस परीक्षा में 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी दी गई है, क्योंकि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान है और आयोग के द्वारा 2019 में एक नोटिस के माध्यम से बताया गया था कि 2 या 2 से अधिक पालियों में होने वाली परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का क्या फार्मूला है, नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया जाता है, इसके संबंध में बहुत पहले इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है इस परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद नंबर देते समय अंकों को नॉर्मलाइज किया जाएगा। गौरतलब है कि आधिकारिक अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जाएगी। और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जितने क्वेश्चन आपके सही हैं उतने नंबर आपको मिले यह निश्चित नहीं है। अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हैं, नेगेटिव मार्किंग करने के बाद आपके 76, 75, 77 हो सकती हैं। आपके 1 से लेकर 4-5 नंबर तक कर सकती हैं। और किसी के 80 क्वेश्चन सही हैं माइनस मार्किंग के बाद, उसके 84-85 भी हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में समतुल्य करने का प्रयास किया जाता है। अब सवाल है कि परिणाम कब तक आएगा, परिणाम पर क्या प्रक्रिया चले। अभी तक 60 से 65% काम हुआ है। जैसा कि मेरे द्वारा अभी हाल ही में आपको बताया गया 60 से 65% गति बहुत धीमी है। और जो जानकारी मुझे मिली थी पहले मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 26 से 8 अक्टूबर के बीच में परिणाम जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 26 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2021 के बीच में। जो आयोग का मानना है कि परिणाम तो तैयार हो जाएगा, लेकिन परिणाम को अपडेट करना, परिणाम को लोड करना, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने के बाद सही रूप से उसे जारी करना, कोई विसंगति ना उसकी भी चेकिंग की जाएगी। तो हो सकता है 2-4 दिन डिले हो जाए अधिकतम। वैसे आयोग का प्रयास है कि 26 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में परिणाम जारी कर देंगे। अधिकतम 15 अक्टूबर बताया गया है। तो फिलहाल आप लोग इंतजार करिए, आगे कोई अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वैसे आप 26 से 8 मानकर चलिए। अगर ज़्यादा विलम्ब होता है तो 15 अक्टूबर तक या उसके बाद ही आपका लेखपाल भर्ती नोटिफिकेशन आएगा। लेखपाल भर्ती नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर माह में ही देखने को मिलेगा, जो जानकारी मिली है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, भारत दोस्तों, नमस्कार।